रात के 12:36 हो रहे हैं और हमारे साथ सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास हैं। और चूंकि सभी लोग थक चुके हैं, सभी लोग आराम कर रहे हैं और आई थिंक ये प्रोटेस्ट का आज से 8वां दिन शुरू हो जाएगा। जी। अब भी आप लोग का जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या लगता है जब उनके तक वो आवाज़ गई तो उन्होंने दहशतगर्दी बोल दिया? डरी हुई है सरकार। हम्म। धर्मेंद्र प्रधान भी डरे हुए हैं, क्योंकि इतना घटिया कमेंट करना, नीच किस्म का कमेंट करना, ये तभी होता है जब इंसान अंदर से कांप जाता है। उनकी रूह कांप गई है, इसलिए उनका ऐसा कमेंट आया। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है बिल्कुल। एंड ये एक्चुअली उनका जो ट्रेंड है, जो सरकार में मिनिस्टर्स का ट्रेंड है, उससे काफ़ी मैच करता है, क्योंकि पार्लियामेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करते हैं नहीं, क्योंकि जो लॉज है वो बुलडोज करके पास किए जाते हैं। हाँ, हाँ। डिबेट नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता है, ऑपोजिशन हल्ला करती है, उनको सुनते नहीं है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है वहाँ पे डिटेल डिस्कशन के लिए भी नहीं भेजा जाता है बिल। तो सब कुछ बुलडोज होके होता है, तो पार्लियामेंट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। साथ साथ जब ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है, प्रिसाइसली फॉर दैट रीजन। अच्छा सौरभ भाई, ये अगर इस्तीफा नहीं मिलता है धर्मेंद्र प्रधान का, चूंकि लोग ये बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, चलिए इस्तीफा दे दें, सिस्टम तो वही है, फिर से अपने लोग ही कोई बन जाएगा, तो फिर बदलाव क्या आ पाएगा? देखिए, मिनिमल लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। एटलीस्ट कहीं से शुरू करें हम लोग, क्योंकि आप एकदम ही ऊपर के लिए आप एम करोगे तो कभी कभार बात नहीं बनती। दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, ये बहुत एबनॉर्मल टाइम्स है। बहुत लोग तो इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो जब हमारे मौलिक अधिकारों पे इतना रेस्ट्रिक्शन है, इतना हनन होता है, कोर्ट्स में जाओ, कोर्ट्स में भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म के जजेस अपॉइंट किए गए हैं आज के टाइम पे, तो लोग कहाँ जाए? तो जब आप कोई मूवमेंट चलाते हो, उसमें छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, वो बैटल्स आप जीतने की कोशिश करते हो, जिससे आपके मूवमेंट को भी एक बूस्ट मिलता है। लेकिन आपको पता है जो मूवमेंट है वो एक वॉर है। वॉर जीतने के लिए बहुत टाइम, बहुत स्ट्रैटेजी एंड बहुत फूक फूक के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये हम सबको पता है, यहाँ पे जो लोग आए हैं सबको पता है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, कि भैया आम आदमी पार्टी की बी और सी पार्टी है, ऐसा दूसरी पार्टी से जोड़ा जा रहा है कि आप लोग उनके लिए, उनके विचारधारों पे काम करते हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद आप चले जाएंगे, जनता को नहीं समझेंगे। ये सारी चीज़ें बोल रही है। जब आप लोग के साथ हजारों लोग जुड़ रहे हैं, फिर भी ये ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप बी पार्टी, आम आदमी पार्टी के हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बीजेपी के आप हैं। देखिए, ये सब तो स्टोरी बनते रहते हैं, कौन किसका आदमी है वो तो बाद में ही पता चलता है। हाँ। बहुत सालों के बाद भी नहीं पता चलता है कि कौन किसका आदमी है, तो ये सब कहने वाली बातें हैं। लोग अपना अपना स्टोरी बनाए, लोगों का काम है कहना। लेकिन हम लोगों का तो क्लियर है मैंडेट, हम लोग चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और एक पूरे तरीके से क्लीन सिस्टम के लिए, वो जो हमारा लार्जर गोल है। एंड उसमें अभी एजुकेशन सेक्टर फोकस है। एजुकेशन सेक्टर में धर्मेंद्र प्रधान मुखिया है, तो ऑब्वियसली उनसे ही जवाब मांगेंगे लोग। लेकिन जो युवाओं के मुद्दे हैं, ये एक युवा का मूवमेंट है, यूथ सेंट्रिक मूवमेंट है, सारे इश्यूज रेज होंगे। तो ये जो कहानी बनाते हैं कि बी टीम है इनके, ए टीम है उनके, वो लोग मतलब अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाए, कैसे आगे बढ़े, देश का कैसा भला हो, उस पर ज्यादा सोचना चाहिए, रादर देन मेकिंग दीज काइंड ऑफ इनटेम्परेट यूजलेस रिमार्क्स। अंत में एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे, चूंकि ये भी एक आरोप लग रहा है कि भैया इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, डेली भीड़ बढ़ते जा रही है, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है आपकी? क्योंकि आप तो नए नए लोग हैं। अचानक से चीफ जस्टिस साहब हमारे बोलते हैं कॉकरोच, और उसी पे एक पार्टी बन जाती है और एक मुहिम चल जाता है, और सभी लोग यहाँ पे खाने से लेके पानी पीने सारी चीजें आप इंतजाम किए हुए हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? देखिए, दो चीज़ है। ऐसे लोग जो बोलते हैं फंडिंग फंडिंग फंडिंग, क्या फंडिंग? यहाँ पे हम लोग का आज जैसे तूफान आया था, हाँ। तो ऊपर जो शेड लगाया था वो टूट गया, वो गिर गया। हाँ। अब उसको साइड करके रखा हुआ है। अगर फंडिंग होती, जॉर्ज सोरोस का फंडिंग बोल रहे थे, फॉरेन फंडिंग बोल रहे थे, अगर फॉरेन फंडिंग और ऐसा कुछ होता तो हम लोग चुपचाप एक कोई इवेंट करा लेते शांग्रीला 5 स्टार होटल में। यहाँ पे आने का, रोड में सोने का क्या फायदा होता है? यहाँ पे तो गद्दे भी नहीं बिछाए गए, यहाँ पे तो एक छोटा सा वो पतला सा एक क्या बोलते हैं, कारपेट लगाया गया है, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का एक लगाया है, लोग तो वैसे ही सो रहे हैं सब लोग। देखिए, ये सब बातें, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बातें बनाने वाली बात है, फंडिंग का इसमें कुछ नहीं है। सैड पार्ट ये है, सैड पार्ट ये है कि बहुत लोगों के डिक्शनरी में गुडविल नाम का वर्ड है ही नहीं। हाँ, हाँ। यहाँ पे इतने सारे जो लोग आ रहे हैं, खुद से खाना ला रहे हैं,
खुद से वो लोग बोल रहे हैं कि हम कैसे हेल्प करें, बताइए। कुछ लोग खुद से ये पोस्टर बना के ला रहे हैं, कुछ लोग खुद से यहाँ पे वॉलंटियरशिप कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं जिस हिसाब से हो सकता है। आज कुछ महिलाएं आई थी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आई थी। वो लोग छाछ के आई थिंक 15-20 पैकेट लेके आए थे, सबको बांट रहे थे। अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, तो यहाँ पे वो दिख रहा है एक्चुअल। जो सरकार बोलती है वो तो ढोंग है, वो तो छल कपट है। यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, अंत में आप ये बता दीजिए, कॉकरोचों के जितने कॉकरोच हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सारे जो कॉकरोचेस है इंडिया में, जो सारे युवा है इंडिया में, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फैमिलीज है, उन सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ऐसा मूवमेंट हुआ था जहाँ पे देश के युवा एकजुट हुए, एक साथ उन्होंने एक बेटर फ्यूचर, ब्राइटर इंडिया, असली विकसित भारत मांगा था। तो सब लोगों से अपील है कि आप आइए, जुड़िए। 28 तारीख को यहाँ पे सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक करेंगे। साथ साथ जो किसान यूनियंस है, किसान भाई बहन है, वो जुड़ेंगे। खाप पंचायतें जुड़ेंगी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, विमेन राइट ग्रुप्स, सब जुड़ेंगे। तो आप लोग भी जुड़िए, घर से बाहर निकलिए। जो हम लोग एक देश, एक बुजदिल से बन गए हैं हम लोग। हमें अब थोड़ा अंदर की चिंगारी जलानी पड़ेगी एंड रोड पे आना पड़ेगा एक बेटर भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।